माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब और कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान और कैसी गुजर रही है आपकी ईद की तैयारी, कैसी चल रही है आपकी ईद की तैयारी। क्योंकि रमज़ान तो काफ़ी ज़्यादा रोज़े गुजर गए हैं, बाकी सिर्फ थोड़े से ही चंद रोज़े जो है तो वो रह गए हैं। और यहाँ पर मेरी ईद की शॉपिंग जो मैं करके आई थी, और ईद की शॉपिंग मैंने थोड़ी सी ज़्यादा की है, वो इसलिए कि मैं पहले ही बता रही हूँ क्योंकि मेरी जो सिस्टर है तो उसकी इंगेजमेंट भी है, तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी ईद की शॉपिंग ज़्यादा की है, बच्चों के भी कपड़े कुछ ज़्यादा मैंने ले लिए हैं। और ये मैं इसीलिए ही बता रही हूँ क्योंकि वैसे तो ईद घर में ही गुज़र जाती है, और आजकल कुछ ऐसा आना-जाना, ईद में घूमना-फिरना कुछ भी नहीं हो रहा। तो बस ये वो सारी चीज़ें थी जो मैं लेकर आई थी। पहले मैंने सोचा था कि जब मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊँगी तो वीडियो भी बनाऊँगी, पर मेरे हस्बैंड और मैं हम 4 बजे ही सखर गए थे, और 6 बजे जो है तो वो सारी मार्केट वगैरह जो है बंद हो जाती है, तो मैंने जल्दी-जल्दी में शॉपिंग की, सारी शॉपिंग मैंने 2 घंटे में कर ली। तो बस वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। और ये सबसे पहला जो ये ड्रेस है तो ये मेरी बड़ी बेटी का है, और ये रेडी टू वेयर ही था, बना हुआ ही था। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ले लगी कि मेरी जो बेटी है तो उसको सीक्वेंस वर्क या इस तरह के कपड़े पसंद नहीं है, सिंपल कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल मुझे परफेक्ट लगा। और इसका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। कलर इसका इतना वीडियो में शायद सही नहीं समझ आ रहा, ये लाइट गोल्डन कलर का है और बहुत ही प्यारा था इसका कलर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सामने देखने में। इस पर काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया हुआ है, डिसेंट, और नीचे इस तरह से कट वर्क किया हुआ है। और इसकी जो बाजू है, स्लीव्स पर भी बहुत ज़्यादा प्यारा काम किया हुआ है। इसके साथ जो ट्राउज़र है तो ट्राउज़र पर भी काम किया हुआ है, दुपट्टे पर भी। और ये सूट इस तरह के, वैसे ना काम वाले ड्रेसेस मेरी बेटी पहनती नहीं है, उसको मैं लेकर भी देती हूँ तो फिर वो एक बार पहनकर फिर रख देती है और पड़े ही रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं पहनती। तो ये मैंने उसके लिए ज़बरदस्ती लिया कि वो एंगेजमेंट में ये पहन ले, और उसके बाद मैंने कहा कि तुम कहीं आने-जाने में भी 1-2 बार पहन लेना। और इसके साथ अंदर इनर वगैरह सब कुछ लगा हुआ ही है। मुझे जब मैंने पहली बार ही देखा तो ये सूट बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। इसमें एक लाइट पिंक कलर भी था, बेबी पिंक, और पिस्ता कलर भी था। तो मेरी बेटी को पिस्ता कलर पसंद नहीं है, कपड़े पहनने में वो, कपड़ों में वो नहीं पहनती। वैसे मेरी बेटी जो है तो वो डार्क कलर ज़्यादा पसंद करती है, तो बस फिर मैंने उसके लिए यही फिर समझा, यही ले लिया, और मेरी बेटी को भी पसंद आ गया। और इस सूट की जो प्राइस है तो वो थी 2200, 2200 रुपये का मुझे ये मिला था। और उसके बाद ये वाला जो ड्रेस है तो ये मेरी बड़ी बेटी का ये दूसरा ड्रेस है जो वो ईद के दिन पहनेगी, और ये कॉटन का है। एक शर्ट है, उसके साथ ट्राउज़र है, और उसके साथ दुपट्टा भी है। क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा आ गई है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो बस इसलिए मैंने उसके लिए ईद के लिए कॉटन का ड्रेस ले लिया, और उसको भी ये पसंद आ गया था। और इस ड्रेस का मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा ये गला लगा था, जो इसका ये डिज़ाइन बना हुआ है कॉलर की तरह, तो इसकी वजह से मैंने ये ले लिया, मुझे अच्छा लगा। और इसकी प्राइस थी 1500, ये 3 पीस मुझे मिल गया। और उसके बाद ये मेरी दूसरी बेटी का फ्रॉक है, और जो मेरी दूसरे नंबर वाली बेटी है तो उसको इस तरह के सीक्वेंस वाले जो कपड़े होते हैं, सितारों वाले या काम वाले, तो वो अच्छे लगते हैं। बड़ी बेटी बिल्कुल भी नहीं पहनती इस तरह के कपड़े, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस तरह की हेवी चीज़ें वगैरह, वो ज्वेलरी भी नहीं पहनती। और जो छोटी है तो उसको ज़्यादा शौक होता है इस तरह की चीज़ों का, और भरे हुए, सजे हुए इस तरह के ना, उसको अच्छे लगते हैं थोड़े से। तो ये मैंने उसके लिए ले लिया। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं ऐसा बड़ा वाला अपनी बड़ी बेटी का ले लूँ, क्योंकि इस तरह के जो फ्रॉक्स है ना तो जो फुल साइज़ मिल रही थी, जैसे मेरी बड़ी बेटी के साइज़ का मिल जाता और मेरी साइज़ का भी मिल जाता। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था ना कि मैं दोनों बड़ी बेटियों का ऐसा ले लूँ, पर मुझे पता था कि वो पहनेगी ही नहीं। तो ये बस फ्रॉक मैंने अपनी दूसरी वाली बेटी के लिए ले ली। और ये वाली जो फ्रॉक है तो ये मैंने मूसा मॉल से ली थी, वहाँ पर थोड़ी-सी ज़्यादा महँगी चीज़ें होती हैं, और वहाँ पर ये मुझे रेड कलर के शूज़ नज़र आ गए, तो मेरी छोटी बेटी को भी पसंद आ गए, उसने वहाँ पर ही पहन लिए और ले लिए। मैं उसको कह रही थी कि आगे से कोई थोड़ा-सा बंद और पम्पी स्टाइल का ले लो, पर बस उसको दिल आ गया, और बच्चों की पसंद की चीज़ें लेनी चाहिए, तो बस फिर मैंने उसको ये वहाँ से ही लेकर दिया। तो उसकी जो फ्रॉक थी वो भी मुझे मिल गई थी, और उसके साथ जो उसके जूते भी मैचिंग से आ गए, तो बस मैंने उसको लेकर दिए। और ये जो फ्रॉक है तो ये मुझे 2000 रुपए की मिली, 2000 रुपीज़ की, और उसके साथ ये जो सैंडल है तो ये मुझे 800 रुपीज़ के मिले।
और साथ साथ में प्राइस इसलिए बताती जा रही हूँ क्योंकि फिर कुछ कमेंट वगैरह आ जाते हैं या कोई पूछता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखकर मेंशन नहीं कर रही, तो मैं इसलिए बताती जा रही हूँ। और ये वाली जो फ्रॉक है ना, तो इसमें थोड़ी सी सेकंड कॉपी भी आ गई है। वो थोड़ी सी लो क्वालिटी की है, थोड़ी सी सस्ती। मैंने वो भी बाजार में देखी थी, कुछ शॉप पर वो रखी हुई थी, तो उनका जो फॉल वगैरह है नीचे से गिरा ये थोड़ा सा कम था, और उनके कलर्स भी थोड़े से चेंज थे, तो वो थोड़ी सस्ती थी। पर ये वाली जो अच्छी वाली थी तो ये थोड़ी सी महंगी थी। और ये जो है, तो ये वाले शूज़ ये मेरी बड़ी बेटी के हैं, क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है तो वो हील वगैरह नहीं पहनती है, या उसकी चीज़ें लेने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं। तो बस उसके हिसाब से चीज़ें ढूंढना और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और इस तरह की एक मैंने उसके लिए चप्पल भी ले ली, क्योंकि ये मुझे अच्छी लग रही थी। और इस तरह की जो बच्चों वाली चीज़ें तो उसको आती हैं पसंद, तो बस फिर जो मैंने ले ली, ये भी ईजी थी। मैंने उसको कहा कि तुम ईद के दिन या फिर ऐसे वहाँ पर आने जाने में पहन लेना, काम आ जाएगी। और उसके लिए मैंने ये एक ज्योमेट्री बॉक्स लिया था, और ये एक बनाना क्लिप, और उसने जो एक वॉल क्लॉक में उसके लिए लेकर आई थी पहले, तो वो उसका बच्चों ने तोड़ दिया था। ये अलार्म क्लॉक है, तो वो मुझे कह रही थी काफ़ी दिनों से कि मुझे मंगवा कर दें। और जब मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए सखर, तो वहाँ पर मुझे नज़र आ गया, तो वहाँ से फिर मैंने उसके लिए ले लिया। और मेरी बड़ी बेटी की जो चॉइस है ना, तो वो उसको वैसे मेरी पसंद की चीज़ें आ जाती है पसंद, वो पहन लेती है। पर फिर भी मैं सोच समझ कर लेती हूँ उसके हिसाब से चीज़ें, कि उसको भी अच्छी लगें। ऐसा ना हो कि बस वो मेरी पसंद की ज़बरदस्ती चीज़ें पहन ले। मैं कोशिश करती हूँ कि उसको भी, खुद को भी अच्छी लगे, पहने मज़ा आए। तो इसलिए फिर मुझे ना उसके लिए चीज़ें चॉइस करना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। और ये मेरी दूसरी बेबी का है, जिसकी मैंने रेड फ्रॉक ली थी। फ्रॉक तो वो एंगेजमेंट में पहने की फंक्शन में, और ये वाला जो है तो ये शायद वो ईद के पहले दिन पहन ले। और उसका दूसरा जोड़ा मैंने ये भी लिया था, तो ये थोड़ा सिंधी स्टाइल का था। और इस तरह के भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा-सा सिंपल अच्छा लगा। मैंने कहा कि ईद में पहन लेंगी, और उसके बाद बच्चे जो हैं तो वो घर में पहन लेते हैं, ट्यूशन वगैरह आते-जाते हैं, तो बस इस तरह के जो ईज़ी थोड़े से कपड़े होते हैं ना, वो फिर बच्चे पहन लेते हैं। क्योंकि सारे ही कपड़े अगर थोड़े ज़्यादा फैंसी हो ना, फिर बच्चों को वो कंफर्टेबल भी नहीं लगते, और फिर वो कपड़े रखे रह जाते हैं। तो रेड फ्रॉक के अलावा दूसरे 2 सूट मैंने ये वाले ले लिए थे अपनी दूसरे नंबर की बेटी के लिए। और मेरी माशाल्लाह से 4 बेटियाँ हैं, तो इसलिए शॉपिंग भी लड़कियों की क्या होती है, और चीज़ें उनकी जो छोटी-छोटी सी होती है ना, तो ढूँढने में और सबकी चीज़ें लेने में थोड़ा-सा मुझे टाइम लग जाता है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने में। और ये जो बिल्कुल 2 छोटी वाली हैं, जो बिल्कुल छोटी वाली ट्विन बेबीज़ हैं, तो उनके कपड़े हैं। और उनके कपड़े अक्सर मैं एक जैसे लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि उनके कपड़े हमेशा ही एक जैसे लिया करो, अच्छे लगते हैं इस तरह से एक जैसे कपड़े पहने हुए। तो ये जो कपड़े हैं ना, ये 2 सूट तो ये मैंने उनके ईद के पहले दिन के लिए लिए हैं, जैसे वो घर में पहन लेंगी। और उसके अलावा मैंने उनके लिए छोटी दोनों बेबीज़ के लिए ये वाले सूट लिए हैं। और मैं सोच रही थी कि मैं इसी तरह के उनके लिए कपड़े लूँ। और मेरी बहन जिसकी एंगेजमेंट है, तो उसने भी मुझे कहा था कि दोनों छोटी बेबीज़ के लिए तुम जंप सूट लेना, या फिर गेलीज़ वाले। तो इस तरह के जो कपड़े हैं ना, तो वो मुझे लड़कियों के हिसाब से नहीं मिले, तो फिर मैंने ये लड़कों के ले लिए। और ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, इनके कलर कंट्रास्ट मुझे अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। और ये थोड़े से मुझे महंगे मिले, पर मैंने बस ले लिए। और इनकी जो प्राइस थी तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। और इनके ऊपर जो ये कोट, ये थोड़ी सी छोटी कोटी लगी हुई है, तो ये भी अलग हो जाएगी, और ये किसी दूसरे सूट के साथ भी पहन सकते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छे लगे। और इनकी जो प्राइस थी तो वो थी 755 50। तो मतलब इस तरह के मैंने 4 सूट लिए, तो वो मुझे 4 सूट जो है तो वो मुझे 5000 के मिले। और 2 मैंने ये ले लिए एक जैसे दोनों बेबीज़ के लिए, और उसके अलावा एक मैंने ये रेड वाला लिया, और ये सिर्फ़ एक ही पड़ा हुआ था। ये भी डबल है। मैं कोशिश कर रही थी कि ऐसा दूसरा भी मुझे मिल जाए दूसरी बेबी के लिए, पर टाइम भी बिल्कुल नहीं था। सारी जो शॉप्स वगैरह, सारी शॉप्स जो थी तो वो बंद हो रही थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा दुकानों पर, शॉप्स पर नहीं जा सकी। और बस मैंने एक ये ले लिया, और उसके साथ दूसरी बेबी के लिए मैंने कलर थोड़े से मैचिंग करके ये वाली कॉटन की फ्रॉक ले ली। तो ये 4 सूट मैंने ले लिए थे, और मुझे 5000 के मिल गए, पर मुझे अच्छे लगे गर्मी के हिसाब से। और बस ये मैंने चारों के लिए ले लिए। और छोटे बच्चों की चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी ऐसा होता है कोई चीज़ पसंद आती है, तो फिर साइज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ पसंद आती है तो उसमें फिर
साइज़ ही नहीं मिलता। ऐसा होता है कि मतलब एक बेटी का मिल जाता है, दूसरी का नहीं मिलता। और उसके बाद एक सूट ऐसे ही मुझे अच्छा लगा तो ये भी मैंने ले लिया। और फिर घर आकर मैंने देखा कि रेड कलर के मैं इतने कपड़े ले लेती हूँ बच्चों के। पता नहीं क्यों मुझे रेड कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं बच्चों के, रेड और जो येलो कलर होता है ना, तो येलो और रेड जो ये कलर होते हैं तो बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। कोई भी बच्चा हो तो उस पर ना अगर येलो शर्ट पहनी हुई हो और रेड शर्ट पहनी हुई हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी। उसके बाद सभी बच्चों के लिए मैंने कुछ कपड़े स्टिच भी करवाए, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। मेरी बड़ी बेटी का, उसके अलावा मेरे बेटे का, और जो छोटी सबसे दोनों बेबी थे तो उनके कपड़े टेलर के पास भी हैं, सिर्फ एक ही बेबी का जो नहीं है, जो अनस्टिच वाला, तो वो सारे टेलर के पास हैं। वो जब स्टिच हो जाएंगे होकर तो फिर वो आपको मैं चांद रात वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और वो सारे टेलर के पास ही। उसके बाद से मैंने बच्चों के जूते ले लिए थे, और बच्चों के इतने छोटे छोटे से जो शूज़ होते हैं ना, ये भी लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि जो छोटी बेबी है तो उसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी के लिए तो ये मुझे मिल गई आसानी से, और सबसे छोटी वाली के लिए मैंने ले ही लिया। और क्योंकि उनमें ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती ना, बच्चों के जूतों में ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। और उसके बाद ये सूट मैंने अपने लिए ले लिया। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे से फ्रॉक्स और शरारा और गरारा टाइप के कपड़े मिल रहे थे। प्यारे भी थे, पर मैं यहाँ से बिल्कुल सोच कर गई थी और मूड बना कर गई थी कि कुछ भी हो जाए मैंने फ़्रॉक नहीं लेनी, क्योंकि फ़्रॉक और लहंगा या मैक्सी टाइप के बहुत ज़्यादा मेरे पास कपड़े हो गए, मेरी अलमारी पूरी भर गई है। तो मैं सोच रही थी कि मैं कोई सलवार सूट ले लूँगी, सलवार कमीज़ वाला, और कोशिश करूँगी कि कोई लॉन में हो, मतलब ऐसा कोई स्टफ़ हो जो गर्मी के हिसाब से भी सही रहे। तो ये मुझे परफेक्ट मिल गया। और ये बनारसी का सूट है। आजकल बनारसी के सूट काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। और ये जो सूट है ना, तो ये बनारसी जो है तो ये मिक्स कपड़ा है इसका, लॉन की तरह है। इसका कपड़ा बारीक है और बहुत ही अच्छा ठंडा सा कपड़ा है, जैसे गर्मी में पहना जा सकता है। इसके साथ दुपट्टा नेट का है। और इसका कलर भी सामने में देखने में और भी ज़्यादा प्यारा है, वीडियो में थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा सही से, पर इसके पीछे भी काम किया हुआ है, दामन पर भी। और हमारे यहाँ इसी तरह के थोड़े से सजे हुए और भरे हुए कपड़े फंक्शन वगैरह में पहने जाते हैं। मेरी बेटी तो मुझे कह रही थी कि कोई मैक्सी ले लेती, पर इस तरह के कपड़े मेरे पास ना मैक्सी फ्रॉक बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मेरी पूरी अलमारी फिल हो गई है। और अगर मैं सलवार कमीज सूट जो होते हैं ना, तो वो कपड़े फिर आम आने जाने में भी यूज़ हो जाते हैं, पहन लिए जाते हैं। तो फिर मैंने ये वाला ले लिया। इसमें एक पिस्ता कलर था मैरून कंट्रास्ट के साथ, और दूसरा हाफ वाइट था, वो भी मैरून कंट्रास्ट के साथ था। तो ये दूसरा तीसरा उसका ये वाला कलर था, गोल्डन और पीच कलर का। तो फिर मैंने ये ले लिया, तीनों जो कलर थे ना। और मैंने अपने हस्बैंड को भी बुलाया था उस शॉप पर कॉल करके, क्योंकि वो दूसरी शॉप पर थे, वो कुछ चीज़ें ले रहे थे। तो उन्हें भी ये वाला कलर, जहाँ पर मुझे ये सही से नज़र आ रहा था इसका कलर, तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली कि इसका जो सही वाला कलर है ना, तो वो यहाँ से थोड़ा सा नज़र आ रहा था, इस तरह का कलर था। तो मेरे हस्बैंड को भी दूसरे कपड़े देखकर ये वाला कलर पसंद आया और ये वाला सूट, क्योंकि वो जो कपड़े थे, एक मैंने फ़्रॉक भी पसंद की थी पर मुझे लेनी नहीं थी, तो वो फ़्रॉक भी काफ़ी प्यारी थी। और उसके अलावा ईद के लिए जो मैंने सिंपल से ड्रेसेस लिए हैं, तो ईद का जो मेरे ईद वाले दिन का जोड़ा है तो वो मेरा स्टिचिंग के लिए गया हुआ है, वो दर्जन के पास है जो कपड़े स्टिच करती हैं। तो वैसे मैं खुद भी करती हूँ, पर आजकल बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा। और ये उसके अलावा मैंने 2-4 सूट और प्लेन भी ले लिए हैं इस तरह के सिंपल से। तो ईद का जो मेरा जोड़ा है तो वो मैं आपको चांद रात वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि वो अभी मेरे पास नहीं है। और उसके अलावा ईद के दूसरे दिन के लिए ये मैंने ले लिया था सूट। और ये वैसे इतना न्यू डिज़ाइन नहीं है, पुराना ही है, पर मुझे ये चुनरी का डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। और रेड के साथ वाइट कंट्रास्ट में भी अच्छी लगती है, डिसेंट लगती है। तो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि जैसे घर में पहनने में, या फिर मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ तो यहाँ पर इस तरह के ना सिंपल से और कपड़े अच्छे लगते हैं, तो बस ये ले लिया। और उसके अलावा जो मैंने बिन सईद का ड्रेस लिया था, ये भी मैंने इंस्टाग्राम पर पहले देखा था। और मुझे कलर भी इसके बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मैं सोच रही थी कि मैं ऑर्डर करके मंगवाऊंगी। तो मैंने पता नहीं फिर क्यों नहीं मंगवाया था। जब भी मैं सोचती थी कि मैं मंगवा लूँ या ऑर्डर करूँ, तो पता नहीं क्यों फिर मैं भूल जाती थी, माइंड चेंज हो जाता था। और मैं जैसे ही सखर गई, मुझे यहाँ पर नज़र आ गया, और इसके पीछे वाला ये वाला प्रिंट मुझे इतना प्यारा लगा, ये इतना, इसका कलर भी अच्छा लग रहा था, और इसका प्रिंट भी बहुत ज़्यादा प्यारा था ना, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था।
कपड़ा भी अच्छा था, तो फिर ये एक मैंने ले लिया, मुझे वहाँ पर नज़र आ गया तो मैंने बस ले लिया जल्दी से। इसकी सबसे अच्छी बात कि इसका दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और कलर इसका ज़्यादा अच्छा है, दूर से ही ना देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस एक ये मैंने ले लिया और ये मुझे मिला था 1700 का। मुझे ये मिला था और पर इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी शलवार का कपड़ा, और ज़्यादा ही कपड़ा दिया हुआ है इस सूट के साथ, जैसे मेरा सूट भी बन जाएगा और इसमें से मेरी छोटी वाली बेबी का सूट बन जाएगा। और उसके अलावा जो मैंने कड़े लिए थे अपने लिए, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और इसमें ना 2 शेड्स थे पर वीडियो में शायद सही से नज़र नहीं आ रहा है। इसमें गोल्डन भी है और वाइट गोल्ड की तरह भी है, तो ये मैंने ले लिए। और ये इस तरह के ना मैंने इंस्टाग्राम पर भी देखे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगी, पर मैं सोच ही रही थी भी, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया था। तो ये मुझे वहाँ पर नज़र आ गए और मुझे इंस्टाग्राम पर, हालाँकि ऑनलाइन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे थे। ये मुझे 1500 के मिल रहे थे, 1500 के। उसके अलावा इनके होम डिलीवरी के चार्जेस भी अलग लगते एंड 100-200 लग जाते, पर ये मुझे 1000 रुपीज़ के मिल गए, 1000 रुपये के। और इनके साथ उनकी गारंटी भी थी 1 साल की। पैसे तो इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं। और बस ये मैंने ले लिया। अपने लिए मैंने ज़्यादा ज्वेलरी नहीं ली क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह है, तो नहीं ली मैंने। और ये मैंने मज़े की चीज़ें ली, कुछ बच्चों के लिए इस तरह के हेडबैंड्स लिए और बड़ी बेटी के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली थी, उसके लिए मैंने एक क्राउन लिया है और उसकी मैंने घड़ी ली थी। तो और ये जो छोटी बेबीज़ के लिए मैंने बहुत मज़े की चीज़ें, इतने छोटे से ये हैं प्यारे से, और पता नहीं किस तरह से लोग बनाते हैं इस तरह की छोटी-छोटी सी चीज़ें, बिल्कुल छोटी-छोटी चुन्नी-मुन्नी सी। और ये बटन की तरह लग रहे हैं पर ये बालों में पहनने के लिए हैं और इसको हेयर क्लिप या वो भी कह सकते हैं। तो ये मैंने छोटी बेबी के लिए लिए क्योंकि जो सबसे छोटी है तो उसके माशाल्लाह से बाल बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, सिल्की से है, सॉफ्ट से। तो मैंने सोचा कि मैं उसकी थोड़ी सी पोनी कर लूँगी और उसके बाद उसको ये फिर थोड़े-थोड़े से पहना लूँगी बालों में। तो ये और वैसे मेरी बड़ी बेटी की ना, तो उसको ये बक्कल वगैरह पहनाना, बालों में क्लिप वगैरह, ये इतना अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि बच्चा थोड़ा सा सिंपल हो, बस सिर्फ अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छा जूता पहन ले, और बच्चों को ज़्यादा चीज़ें नहीं पहनानी चाहिए। और मैंने अपने लिए ये एक सैंडल लिए थे और वैसे मैं काफ़ी टाइम से हील वगैरह बिल्कुल भी नहीं पहन रही क्योंकि छोटी बेबीज़ है तो छोटे बच्चों को भी उठाना होता है मुझे, तो हील मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती। पर जब मैं जूतों की शॉप पर गई, मैंने काफ़ी ज़्यादा पहन कर देखे, तो जो मुझे अच्छे लग रहे थे तो वो मेरे पैर में फिट नहीं आ रहे थे या मेरे पैर में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। और वैसे भी जूता सिर्फ वो ही लेना चाहिए जो पैर में अच्छा लगता हो, वो नहीं लेना चाहिए जो आँखों को अच्छा लगता हो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा फिट आ गए और मैंने जब चलकर देखा तो चलने में भी कंफर्टेबल थे। तो मैंने अपने सूट के साथ मैचिंग करके ले लिए और उसके अलावा बाद में आ गई ये बेडशीट। और बेडशीट मुझे चाहिए थी, मुझे मेरे दोनों रूम्स के लिए, एक मैंने ये वाली ली अपने रूम के लिए और मेरी अम्मी ने ली थी इस तरह की बेडशीट 5D वाली। तो इसकी जो प्रिंट है ना, तो वो इतनी आई कैचिंग होती है इसकी प्रिंट्स, तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी इस बार ना 3D नहीं 5D वाली लूँगी। ये भी वैसे होती तो 3D ही है, इनको बस बोलते हैं कि 5D। और ये वाली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसमें एक और भी प्रिंट था तो फुल रेड था, तो रेड मैंने नहीं लिया, मैंने सोचा कि बस रेड 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 कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो ये ले लिया। बच्चों के रूम के लिए मैंने ब्लू बेडशीट ले ली क्योंकि ब्लू बेडशीट मुझे अच्छी लगी। और उसके बाद अगेन ये रेड कलर के कर्टन्स आ गए और जो मेरे किचन में लगे हुए थे पहले कर्टन्स जो पर्दे, तो वो पुराने हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम के थे। असल में वो पर्दे जो थे तो वो मेरी शादी के टाइम के थे, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे रूम में लगे हुए थे। और उसके बाद रूम के बाद जब मैंने निकाले थे रूम के, मैंने चेंज कर लिए थे, तो मैंने वो किचन में लगा लिए थे, बाहर लगा लिए थे आर्च के ऊपर, तो वो पुराने हो गए थे। और जब पर्दे हम ले रहे थे तो मैं और मेरे हस्बैंड, मैंने पहले दूसरे पसंद किए थे, वो वुडन कलर में थे, लकड़ी कलर के, तो वो भी इसी तरह का उनमें गोल्डन शेड आ रहा था। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हमने एक जो चॉकलेट कलर निकाला है ब्राउन कलर के, तो फिर उसी तरह के ना हो, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और तो हमारे पास और कुछ ज़्यादा कलर्स की चॉइस नहीं थी क्योंकि मेरे जो किचन के कैबिनेट हैं तो वो भी रेड हैं और जो मेरा रेफ्रिजरेटर है, जो मेरी फ्रिज है, तो वो भी थोड़ी सी मैरून कलर की है। तो और कलर्स के हमें पसंद तो आ रहे थे पर कुछ मैचिंग नहीं लगते हैं मैचिंग के हिसाब से, या फिर वो सारा किचन जो हमारा है बाहर तो वो रंग बिरंगा हो जाता, तो इसलिए फिर हमने ये इतना भड़कदार कलर ले लिया, रेड कलर ले लिया। ये अच्छे लगे, मेरे हस्बैंड को पसंद आ गए तो फिर हमने ये वाले ले लिए।
और जहाँ पर ये बच्चे मुझे नेल कलर दिखा रहे थे, क्योंकि मुझे बच्चे इतनी ज़्यादा तंग कर रहे थे ना वीडियो बनाते वक्त, तो मैंने उनको एक काम में लगा लिया। मैंने कहा कि आप ये सारे जो नेल पेंट्स है ना तुझे लगा कर आ जाएं, जो अच्छे लगाएगा ना तो फिर मैं उसको ना चीज़ दूंगी। तो इस तरह से मैंने बच्चों को बातों में लगा लिया और बच्चों को